बंगाल की राजनीति से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चुनाव से पहले आया लेटेस्ट सर्वे ऐसा इशारा कर रहा है जो खेल पूरी तरह से बदलने की तरफ जा रहा है। एक तरफ बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आखिर ये कैसा गणित है, कौन आगे कौन पीछे, आइए समझते हैं सर्वे की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया ओपिनियन पोल सामने आया है जिसने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है और लगातार चौथी बार सरकार बना सकती है। हालांकि इस बार टीएमसी की सीटें पहले के मुकाबले कम हो सकती हैं। वोट वाइप के इस सर्वे में 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी को करीबन 174 से 184 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है, यानी टीएमसी आराम से बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो इस बार पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 108 से लेकर 118 सीटें मिल सकती हैं, यानी पार्टी 100 के आंकड़े को पार कर सकती है, जो एक बड़ा संकेत है कि बंगाल में बीजेपी मजबूत विपक्ष बनकर उभर सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति इस बार भी कमजोर दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक उन्हें सिर्फ 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी मुकाबला मुख्य रूप से टीएमसी और बीजेपी के बीच ही रहने वाला है। अगर पिछले चुनाव यानी 2021 की बात करें तो उस समय टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। अब नया सर्वे दिखाता है कि टीएमसी की सीटें घट सकती हैं, लेकिन बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। इलाकों के हिसाब से भी तस्वीर दिलचस्प है। मिदनापुर क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि प्रेसिडेंसी और मालदा जैसे इलाकों में टीएमसी मजबूत नजर आ रही है, यानी कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सीएम के चेहरे की बात करें तो ममता बनर्जी अब भी सबसे पसंदीदा नेता बनी हुई हैं। सर्वे में 46% लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताया है। वहीं बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी को 34% समर्थन मिला है। बाकी नेता इससे काफी पीछे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े मुद्दों की। इस सर्वे के मुताबिक बंगाल के वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और विकास। करीबन 35% लोगों ने इसे सबसे अहम बताया है। इसके बाद कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आता है। महंगाई, वोटर लिस्ट से जुड़ी समस्याएं और बाकी मुद्दे भी लोगों के बीच चर्चा में है। खास बात यह है कि युवाओं में सरकारी योजनाओं को लेकर संतोष नहीं दिख रहा। 53% लोगों का मानना है कि इन योजनाओं से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो रही है। वोटिंग पैटर्न की बात करें तो धर्म और जाति का असर भी साफ दिखता है। मुस्लिम वोटर ज्यादा संख्या में टीएमसी के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि एससी, एसटी और ऊंची जाति के हिंदू वोटर बीजेपी को ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। साफ है कि बंगाल में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। टीएमसी सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही है।